केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एक के बाद एक ताबड़तोड़ अलग अलग राज्यों का दौरा कर रहे हैं। तमिलनाडु के बाद आज वे महाराष्ट्र के दौरे पर हैं। यहां पुणे हवाई अड्डे पर पहुंचने पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और राज्य भाजपा प्रमुख चंद्रशेखर बावनकुले ने उनका स्वागत किया है। खबरों की माने तो अमित शाह यहां रायगढ़ किले का भी दौरा कर सकते हैं। खास बात यह है कि शाह का रायगढ़ दौरा तब हो रहा है जब वहां पालक मंत्री को लेकर महायुति सहयोगियों के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। जी हां, सब कुछ ठीक नहीं है। बता दें कि पिछले कुछ महीनों से रायगढ़ के पालक मंत्री पद को लेकर राष्ट्रवादी कांग्रेस अजित पवार गुट की अदिति टकरे और शिवसेना शिंदे गुट के भरत गोगावले के बीच रस्साकशी लगातार बढ़ती नजर आ रही है। अब सबकी निगाहें अमित शाह के हस्तक्षेप पर टिकी हुई हैं, जिससे इस विवाद का समाधान निकालने की उम्मीद जताई जा रही है, यानी कि समाधान निकलने की उम्मीद है। खैर, अपने 2 दिवसीय महाराष्ट्र के दौरे पर अमित शाह रायगढ़ किले का दौरा करेंगे। यहां वे मराठा योद्धा छत्रपति शिवाजी महाराज की समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। इसके बाद वे सुतारवाड़ी जाएंगे और वहां एनसीपी के प्रदेश अध्यक्ष और रायगढ़ के सांसद सुनील टकरे के आवास पर दोपहर के भोजन के लिए जाएंगे। बता दें कि टकरे ने व्यक्तिगत रूप से उन्हें भोजन का निमंत्रण दिया था, जिसे शाह ने स्वीकार भी किया है। बता दें कि अमित शाह का यह दौरा राजनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। दरअसल रायगढ़ गठबंधन सहयोगियों यानी कि शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट और भाजपा और एनसीपी अजित पवार गुट के बीच विवाद का विषय बना हुआ है। यह रस्साकशी जनवरी में तब शुरू हुई थी जब उप मुख्यमंत्री शिंदे ने एनसीपी की अदिति टकरे को, जो कि सुनील टकरे की बेटी हैं, उनको जिले का संरक्षक मंत्री नियुक्त किए जाने पर आपत्ति जताई थी। बाद में यह मुद्दा इतना बढ़ गया कि सीएम देवेंद्र फडणवीस को रायगढ़ और नासिक दोनों के लिए नियुक्तियों को रोकना पड़ गया था। ये भी बात बता दें कि किसी भी जिले के प्रभारी मंत्री जिले में विकास के लिए फंड आवंटित करने और विभिन्न विकास कार्यों के लिए जिम्मेदार होते हैं। रायगढ़ में जल्द ही नए अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का निर्माण होना है, साथ ही कई आवासीय योजनाएं भी प्रस्तावित हैं। ऐसे में रायगढ़ अहम जिला हो जाता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शिवसेना नेता और राज्य सरकार के मंत्री भरत गोगावले भी रायगढ़ का प्रभारी मंत्री बनने के दावेदार थे। वहीं नासिक में भी शिवसेना नेता और मंत्री दादा भूसे भी नासिक का प्रभारी मंत्री बनाना चाहते थे। हालांकि सीएम फडणवीस के करीबी माने जाने वाले गिरीश महाजन को यह जिम्मेदारी मिली। अब दोनों की नासिक में 2027 का कुंभ मेला आयोजित होना तय है, इसलिए भाजपा महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के सुचारू क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए जिले के प्रशासन पर अपनी पकड़ बनाए रखने की इच्छुक है। बहरहाल, अपने महाराष्ट्र दौरे के दौरान शाह मुंबई में एक गुजराती साप्ताहिक की प्लैटिनम जयंती समारोह में भी भाग लेंगे। उसके बाद वे भाजपा पदाधिकारियों के साथ रणनीतिक चर्चा भी करने जा रहे हैं और रणनीतिक चर्चा भी कर सकते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एक के बाद एक ताबड़तोड़ अलग अलग राज्यों का दौरा कर रहे हैं। तमिलनाडु के बाद आज वे महाराष्ट्र के दौरे पर हैं। यहां पुणे हवाई अड्डे पर पहुंचने पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और राज्य भाजपा प्रमुख चंद्रशेखर बावनकुले ने उनका स्वागत किया है। खबरों की माने तो अमित शाह यहां रायगढ़ किले का भी दौरा कर सकते हैं। खास बात यह है कि शाह का रायगढ़ दौरा तब हो रहा है जब वहां पालक मंत्री को लेकर महायुति सहयोगियों के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। जी हां, सब कुछ ठीक नहीं है। बता दें कि पिछले कुछ महीनों से रायगढ़ के पालक मंत्री पद को लेकर राष्ट्रवादी कांग्रेस अजित पवार गुट की अदिति टकरे और शिवसेना शिंदे गुट के भरत गोगावले के बीच रस्साकशी लगातार बढ़ती नजर आ रही है। अब सबकी निगाहें अमित शाह के हस्तक्षेप पर टिकी हुई हैं, जिससे इस विवाद का समाधान निकालने की उम्मीद जताई जा रही है, यानी कि समाधान निकलने की उम्मीद है। खैर, अपने 2 दिवसीय महाराष्ट्र के दौरे पर अमित शाह रायगढ़ किले का दौरा करेंगे। यहां वे मराठा योद्धा छत्रपति शिवाजी महाराज की समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। इसके बाद वे सुतारवाड़ी जाएंगे और वहां एनसीपी के प्रदेश अध्यक्ष और रायगढ़ के सांसद सुनील टकरे के आवास पर दोपहर के भोजन के लिए जाएंगे। बता दें कि टकरे ने व्यक्तिगत रूप से उन्हें भोजन का निमंत्रण दिया था, जिसे शाह ने स्वीकार भी किया है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।